क्वेश्चन नंबर 3, दशमलव भिन्नों के दशमलव वाले भाग दशमलवांश को लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हम इस तरह लिख लेंगे दशमलव भिन्न और इधर लिख लेंगे दशमलवांश, यानी दशमलव संख्या वाला भाग और इधर दशमलव भिन्न जो दिया है। तो क में देखिए क्या है, दशमलव भिन्न क्या दिया है, 4.02, 4.02 दिया है दशमलव भिन्न। तो इसके सामने हम लिख चुके हैं। अब देखिए इसका दशमलवांश यानी दशमलव संख्या वाला भाग। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा में हल किए थे, दशमलव भिन्न और पूर्णांश, पूर्णांश होता है दशमलव के बाईं ओर, तो दशमलवांश होता है ये दशमलव के दाईं ओर। ठीक है, जैसे हम 8 लिखे थे देखिए पूर्णांश में यानी पूर्ण संख्या वाला भाग में, उसी तरह दशमलवांश में यानी दशमलव संख्या वाला भाग में 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद वाला संख्या यानी दशमलव के दाईं ओर वाला संख्या क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम दशमलवांश लिखना है यानी दशमलव संख्या वाला भाग। तो दशमलव संख्या वाला भाग दशमलव के दाईं ओर है इधर देखिए, और दशमलव के बाईं ओर है पूर्णांश, पूर्ण संख्या वाला भाग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए कौन कौन है, 0 और 2। तो इसके सामने हम लिखेंगे क्या, 0, 2। ये हो गया दशमलवांश यानी दशमलव संख्या वाला भाग कौन है, 0, 2, क्योंकि दशमलव के बाद है यानी दशमलव के दाईं ओर है। ठीक है, अब ख में देखिए, तो ख में है 18.34, 18.34। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, दशमलवांश यानी दशमलव के दाईं ओर वाला संख्या, दशमलव के बाद वाला संख्या। तो कौन कौन है, 3, 4। तो इसको लिख देंगे हम इसके सामने, दशमलवांश के सामने। ग में है 1.001, 1.001। तो इसमें दशमलवांश कौन कौन है, तो इसमें दशमलवांश है 001। दशमलव के देखिए दाईं ओर कौन संख्या है, 001। तो इसको हम दशमलवांश बोलेंगे यानी दशमलव संख्या वाला भाग 001। घ में 0.10043। अब देखिए यहाँ पे कौन लिख देंगे हम, तो दशमलवांश यहाँ पे कौन कौन है, तो दशमलव के बाद वाला जितना भी संख्या है क्या है, दशमलव संख्या वाला भाग है यानी दशमलव के दाईं ओर वाला संख्या। तो कौन कौन होगा, 10043। ठीक है, इसका आंसर 10043। तो देखिए हम सामने सामने लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दशमलव भिन्न दिया हुआ है, उसका दशमलवांश लिखना था, तो इस तरह हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें। तो देखिए क में क्या है, 25.14, 25.14। इसको हमें क्या में लिखना है, तो बराबर करके लिखेंगे हम साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में। तो देखिए 25 जोड़, अब देखिए दशमलव के जो दाईं ओर संख्या होता है वो क्या होता है, उसके हर में क्या होता है, 10, 100। ठीक है, या तो जो दशमलव के पहला अंक है, देखिए दशमलव के दाईं ओर जो पहला अंक है उसके नीचे हम 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर जोड़ देंगे, उसके बाद देखिए दूसरा अंक है तो उसके नीचे हम 100 लिखेंगे। तो इसको हम दशांश कहते हैं, इसको शतांश। देखिए दशमलव का जो पहला अंक है उसको दशांश कहेंगे और दूसरा अंक को शतांश, तीसरा अंक को
तीसरा अंक को हजारवां कहते हैं और चौथा अंक को 10,000वां, ठीक है। और इधर देखिए बाईं ओर इकाई दहाई, इस तरह से सैकड़ा हजार इस तरह से पढ़ते हैं। और दशमलव के दाईं ओर दशांश शतांश हजारवां। तो देखिए दशांश मतलब हुआ एक मतलब 10, उसके नीचे 10 होगा, और शतांश मतलब बटा में 100 होगा। तो दशांश में हर में 10 होगा और शतांश में हर में 100 होगा। क्यों ऐसा होगा? देखिए दशमलव के पहला अंक है, दशमलव के बगल में जो पहला अंक है वो दशमलव के बाद अकेले एक अंक है तो 10 देंगे, दूसरा अंक है तो 2 शून्य देंगे, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसमें एक पे एक शून्य देंगे बटा में, और दशमलव के बाद देखिए ये दूसरा अंक है 4 तो एक पे 2 शून्य देंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में। अब देखिए ख, तो जैसे जैसे हम बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो देखिए ख में 4.235, तो इसको हम लिखेंगे 4 जोड़, अब देखिए 2, तो 2 सबसे पहला अंक है दशमलव के बाद तो बटा 10 होगा, यानी दशांश जोड़, अब देखिए 3, तो 3/100 लिखेंगे, जोड़ 5 है तो दशांश शतांश हजारवां यानी 5/1000 होगा। तो देखिए 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तीसरा अंक है तो 3 शून्य बटा में, दूसरा अंक है दशमलव के बाद, देखिए ये तीसरा अंक है दशमलव के बाद, देखिए पहला दूसरा तीसरा अंक तो 3 शून्य, दूसरा अंक 3 है तो 2 शून्य, पहला अंक दशमलव के बाद पहला अंक तो बटा में 1 शून्य, ठीक है। देखिए जैसे किताब में दिया हुआ है दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप, तो इसको एक बार समझ लेते हैं हम। तो देखिए 268.357 है को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें, ठीक है। तो इसको भी देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए दशमलव के बायां तरफ वाला अंक इकाई दहाई सैकड़ा में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 268 है तो इकाई में 8, दहाई में 6 और सैकड़ा में 2। अब देखिए दशमलव के जो दायां तरफ वाला अंक है वो उसको पहला जो है उसको दशांश कहेंगे यानी 10वां, शतांश कहेंगे यानी 100वां, और तीसरा अंक है जिसको कहेंगे सहस्त्रांश यानी हजारवां, ठीक है। तो दशांश मतलब 1/10, शतांश मतलब 1/100 और सहस्त्रांश मतलब 1/1000 यानी हजारवां। तो 10वां 100वां और हजारवां, तो पहला अंक है इसलिए 1/10 लिखेंगे, पहला अंक है तो 1/10, दूसरा अंक है तो 1/100 यानी 1 पे 2 शून्य, तीसरा अंक है तो 1 पे 3 शून्य, ठीक है। तो इस तरह हम देखिए साधारण भिन्न को विस्तारित रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए इसको अगर हम जोड़ें सबको तो यही आ जाएगा 4.235, क्योंकि कैसे देखिए 10, 100, 1000 का लघुत्तम लेंगे तो 1000 आएगा, फिर यहाँ पे 4000 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 5, तो बटा में 1000 होगा। तो जब 1000 बटा में होगा 4235 होगा अंश में। तो देखिए 1000 यानी 1 पे 3 शून्य, तो दाईं ओर से 1000 जब हटाएंगे तो दाईं ओर से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ें तो देखिए यही आ जाएगा, ठीक है। अब ग में देखिए, तो ग का क्वेश्चन है 10.002, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए दशमलव के बाईं ओर है 10, दशमलव के दाईं ओर है 002, तो दशमलव भाग वाला कौन कौन है, दशमलव भाग वाला संख्या 002, तो पहला अंक होगा दशांश, दूसरा अंक होगा शतांश, तीसरा अंक होगा सहस्त्रावां यानी 10वां 100वां और हजारवां। तो 10वां मतलब 1/10, इस 1/10 से ये गुना होगा, फिर ये 1/100 से और ये 1/1000 से। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 10 जोड़, अब देखिए पहला अंक 0 है तो 0/10, ठीक है, दूसरा अंक भी 0 है तो 0/100, तो दशमलव के बाद दूसरा अंक है तो 2 शून्य देंगे एक पे बटा में, जोड़ तीसरा अंक कौन है दशमलव के बाद 2 2/1000, क्योंकि ये हजारवां है
यानी तीसरा अंक है तो 1 पे 3 शून्य देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेंगे। तो देखिए जो भी दशमलव के बाद आएगा उसमें बटा में 10, 100, 1000 ऐसे करके बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, तीसरा अंक है तो बटा में 1000, दशमलव के बाद चौथा अंक है तो 10,000 आएगा बटा में, पांचवा अंक अगर रहेगा तो 1 लाख आएगा। ठीक है, इस तरह से बटा में बढ़ाते चले जाना है।